तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन यदि जीवन को गहराई से देखा जाए तो यह सूत्र अधूरा दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, फिर भी आर्थिक संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम समय काम करके भी अत्यधिक धन अर्जित कर लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ है, बल्कि यह कि मेहनत अकेली पर्याप्त नहीं है। धन केवल पसीने का परिणाम नहीं है, वह दृष्टि, मूल्य, निर्माण, समस्या समाधान, रचनात्मकता, साहस, जोखिम लेने की क्षमता, नेटवर्क, कौशल, अनुशासन, मानसिकता और सही दिशा का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में पूरी ताकत से दौड़ रहा है तो वह केवल जल्दी थकेगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार अंधी मेहनत बिना रणनीति के व्यक्ति को थका सकती है, लेकिन उसे समृद्ध नहीं बनाती। दुनिया में धन वहां बहता है जहां मूल्य उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ी और वास्तविक समस्या हल करता है वह स्वाभाविक रूप से अधिक कमाता है, क्योंकि बाजार समय नहीं खरीदता, वह परिणाम और प्रभाव खरीदता है। एक मजदूर घंटों मेहनत करता है और सीमित आय पाता है, क्योंकि उसका कार्य आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन एक उद्यमी, विशेषज्ञ या नवोन्मेषी व्यक्ति यदि ऐसा समाधान देता है जिसे हजारों या लाखों लोग उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और उसी अनुपात में उसका प्रतिफल भी बढ़ता है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, बल्कि यह है कि मैं किस दिशा में, किस गुणवत्ता के साथ, किस स्तर की सोच के साथ और किस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहा हूं। धन मानसिकता से शुरू होता है। यदि व्यक्ति के भीतर यह विश्वास बैठा हो कि वह केवल सीमित कमा सकता है तो वह अपने अवसर भी सीमित कर लेता है। लेकिन यदि वह सीखने, विकसित होने, प्रयोग करने और बदलती दुनिया के साथ स्वयं को ढालने के लिए तैयार है तो संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। आज के डिजिटल युग में जानकारी सबके पास है, पर गहरी समझ और मौलिक सोच दुर्लभ है। जो व्यक्ति केवल निर्देशों का पालन करता है वह औसत आय तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, प्रश्न करता है, नए तरीके खोजता है, तकनीक का उपयोग करता है, अपने काम को सिस्टम में बदलता है और अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाता है, वह आर्थिक रूप से आगे निकल सकता है। मेहनत आवश्यक है, पर उससे पहले स्पष्टता आवश्यक है। स्पष्टता के बिना मेहनत दिशाहीन हो जाती है और दिशाहीन प्रयास अक्सर निराशा पैदा करते हैं। इसी तरह नेटवर्क और संबंध भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अवसर अक्सर लोगों के माध्यम से आते हैं। जो व्यक्ति सहयोग करना जानता है, संवाद करना जानता है, भरोसा बना सकता है और दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, उसके लिए नए रास्ते खुलते जाते हैं। धन जोखिम से भी जुड़ा है। जो असफलता से डरकर प्रयास ही नहीं करता वह सुरक्षित तो रह सकता है, पर समृद्ध नहीं बन सकता। जबकि जो सीखने के इरादे से जोखिम उठाता है, गिरकर भी उठता है और हर अनुभव को ज्ञान में बदल देता है, वही अंततः मजबूत बनता है। इसके साथ ही आत्म विकास अनिवार्य है। कौशल जितना दुर्लभ, उपयोगी और परिणाम देने वाला होगा, आय की संभावना उतनी अधिक होगी। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने कौशल को निखारता है, नई तकनीक सीखता है, बाजार की जरूरत समझता है, वित्तीय साक्षरता विकसित करता है और स्वयं को लगातार बेहतर बनाता है, तो उसका मूल्य बढ़ता जाता है और बाजार मूल्य को पहचानता है। यह भी समझना जरूरी है कि धन केवल कमाने से नहीं, संभालने और बढ़ाने से भी आता है। जो व्यक्ति कमाकर सब खर्च कर देता है वह आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो निवेश करना सीखता है, लंबी अवधि की सोच रखता है और अपने पैसों को काम पर लगाता है, वह समय के साथ संपत्ति बनाता है। अंततः पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। कारण है मूल्य, कौशल, साहस, रणनीति, धैर्य और निरंतर सीखने की आदत। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल कठिन परिश्रम पर निर्भर रहता है और सोचता नहीं, सीखता नहीं, बदलता नहीं, तो वह सीमित ही रहेगा। लेकिन यदि वह जागरूक होकर मेहनत करता है, सही दिशा चुनता है, अपनी प्रतिभा पहचानता है, अनुशासन विकसित करता है, अवसरों को पकड़ता है और दुनिया को वास्तविक समाधान देता है, तो धन उसके प्रयासों का स्वाभाविक विस्तार बन जाता है
और तब मेहनत बोझ नहीं रहती, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, समझदार और फलदायी यात्रा में बदल जाती है।